नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आपण को एक अति मूल्यवान वीडियो को स्वागत करुच्ची। श्रावण मासरे निज स्त्री को छाड़ी एक को लेखिकी रखु प्रिय दर्शक बंधु। श्रावण मासरे निज स्त्री को छाड़ी क्यों समय रे एवं क्यों परिस्थिति रे निज स्त्री को छाड़ी केवल थरुटीए पाई एई गोटे स्त्री सहित जदि आपण शारीरिक संपर्क रखुचंती प्रिय दर्शक बंधु, ताहेले आपणक जीवन रे कोटि जन्मर पाप क्षय हो जिवो एवं आपण को चमत्कार भाव में तार फल मात्र कई दिन भितर देखा मिल। मुझे को 100% ग्यारंटी दूची, लेखिकी नियंतु ए कथा को। जदि आपण आर्थिक असुविधा अच्छा, जदि पारिवारिक कौनसी कलह चलती, जदि दाम्पत्य जीवन में कौन प्रकार असुविधा चलती, ताहले ए भिडियोटी शेष पर्यंत रहीकि शुणु प्रिय दर्शक बंधु। आपणकर संपूर्ण समस्यार समाधान केवल यही गोटे भिडियो अच्छी। एमती क्यों गोटे स्त्री सहित शारीरिक संपर्क रखा द्वारा मनीष निज जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करें। समस्ते देखिए आश्चर्य हो जाए, अरे लोक थिला कोटी आज है कौन जानीपारे ना। आपणकर जहाँ भी आर्थिक समस्या अच्छी, केबे आपणकर आर्थिक समस्या थिला, केबे काहाठू आपण उधार आनी थिले, ये कथा मने भी आपणकर पड़िबो नाही। ध्यान सहकारे भिडियोटी को देखंतु। मात्र किछि समय भितर जदि आपन को भल न लगे किंबा आपणकर काम को लागिला बळी कोनोसी कथा न कुहाइले, ताहेले आपण बहुत जोर से मते गाली देबे कमेंट माध्यम रे एवं गाली देई चली जिवे। आ निश्चिंत रूपे कमेंट रे लिखिबा पई बाध्य हेबे कि हां सर आपण जहा कहिथिले हमर सेया हिची। 100% ग्यारंटी दउची आज्ञा। तो ए भिडियोटी आरंभ करिबा आगरु आपण को मु लाइक सब्सक्राइब कथा कहिबि नहीं, किंतु अति जरूरी गुरुत्वपूर्ण कथा कहूँ। जदि आपण फ्री थांती ताहले सही समय रे भिडियोटी को देखंतु, नहले स्किप कर दियंतु, नहले ए भिडियोटी को लाइक रे रखि दियंतु। परवर्ती समय रे देखिबे ए भिडियो रे मु केतोटी चमत्कारिता कहानी कहबी एवं कहानी मध्य रे अति मूल्यवान गूढ़ तत्व अच्छी, ताकू आपण ग्रहण करिवे एवं ताकू आपणक जीवन रे उपयोग करिवे एवं उन्नति हेबे। तो चलतु प्रिय दर्शक बंधु, बेसी डेरी नक आरंभ करवा प्रथम कहानी, जोटा कि अति चमत्कारी एवं अत्यंत गूढ़ रहस्यता भितर लुचिकी अच्छी। प्रथम कहानी हूँ कौन, गोटे नगर रे स्वामी स्त्री मध्य बहुत भल पाइबा थाए आज्ञा, बहुत भल पाइबा। जड़े आउ जनकर जीवन होता है। ए सृष्टि भी सेमती रचना होती। बापा माँ भाई भौणी बंधु बांधव एते सारा भल पाइबा थाउ थाउ जेतेबेले गोटे पुरुष किंबा गोटे नारी विवाह बंधन रे बंधन हो जाए, से ताकू जानी न थाए, किंतु किछि समय भितरे जड़े आउ जनकर जीवन हो जाए। से भली भाव रे तांकर अरेंज मैरिज होइतिला। जड़े आउ जनकर जीवन पूरा साजी आइतिले। तापर कौन है, सेमानकर भल पाइबार चर्चा चारिआडे पूरा कौन है व्यापी गला। से देशर राजा पाखरे जाइए कथाटी पहुँचला। राजा पूरा आश्चर्य हो गले, कहले सतरे से दुई जन भितर एत सारा भल पाइबा अच्छी, ताहले डाक से व्यक्ति जन को। किए से व्यक्ति जनक आसी राज दरबार उपस्थित है। समस्ते सभासद वर्ग समस्त अच्छा। राजा पचारे, प्रकृत में तुम स्त्री एते सती, तुमको से एते भल पाए, तुम दुई जन भितर एते भल पाइबा अच्छी। से व्यक्ति जनक कहला, आज्ञा महाराज, से बहुत सती, बहुत पतिव्रता, आउ मते ता निज जीवन ठारू अधिका भल पाए। समस्ते एक कथा शुणिले आज्ञा, किंतु मंत्रीवर ए कथाटा देहर टिके आज्ञा हजम है ना। कहीं ना मंत्रीवर किछि दिन धरी तांको स्त्री सहित टिके झगड़ा चली थाए। तो ये कथाटा तांको टिके खराब लगे, मो स्त्री सहित झगड़ा चलची, एमती आ स्त्री सहित एते भल संपर्क अच्छे, ईर्षा टिके कले। तापर मंत्रीवर कहले, जदि मु प्रमाण कर दिए तुमर स्त्री असती बोली, पतिव्रता नुहे बोली, ताहले कौन हम? व्यक्ति जनक कहले, जदि तुम्हें प्रमाण कर दियो ताहले मु मो निजको मृत्युदंड रे दंडित करिबी। राजा कहले, हो ठीक अच्छे, तुमको 15 दिन समय दिगला। जी निज निजर कथा को प्रमाण करि परिबो से जीतिला, आ जे प्रमाण न करि परिबो ताको मृत्युदंड रे दंडित करा जिवो। मंत्रीवरंकर हृदय को ये कथाटा लागिगला। मंत्रीवर चिंता कले, अरे ये साधारण लोक सहित प्रतियोगिता करके मु हारिजी, केते बड़ अपमानजनक कथा हम।
କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଜିତିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା? ଯେଉଁ ଲୋକଟି କହୁଥିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି, ସେଇ ଲୋକଟିର ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଯାଇକି ସେ ମାଉସୀକି କହିଲେ, ମାଉସୀ ସତରେ କ'ଣ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ସତୀ, ଏତେ ପତିବ୍ରତା? ମାଉସୀ ଜଣକ କହିଲା, ହଁ ସେ ବହୁତ ସତୀ, ପରପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ସେ କେବେ ହେଲେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆଣି ହିଁ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀବର କହିଲେ, ଆରେ ଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ମନ୍ତ୍ରୀବର ସେ ମାଉସୀ ଜଣକୁ କହିଲା, ମାଉସୀ ଲୋ, ତୋର ଯେତେ ଧନ ଦରକାର ତୁ ସବୁ ମୋ ଠାରୁ ନେଇଯା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କାମ କର ଦୁନିଆ ଆଗରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ କି ସେ ଅସତୀ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ମାଉସୀ ଜଣକ ଏତେ ସାରା ଧନ ଦେଖିଲା, ତା ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଗଲା ଏବଂ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀବରଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏନି, ରୁହ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି। ଆଜ୍ଞା, ପାପର ବାପ ହେଉଛି ଲୋଭ। ଜଣେ ଗୋଟେ କାମକୁ ପାପ ବୋଲି ଭାବୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇ କାମଟିକୁ କରିବ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ନିଜ ମନରେ ଲୋଭ ଜାଗ୍ରତ ହେବାରୁ। ତାପରେ ମାଉସୀ ଜଣକ କ'ଣ କଲେ, କେଉଁ ଭଳିଆ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ? ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ଘରକୁ ଗଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ବଦନାମ କରିବାର ଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଘରକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମା ଲୋ, ତୁ ଠିକ୍ ମୋ ଝିଅ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛୁ, ଆଜି କାହିଁ ମୋତେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୋତେ ଟିକେ ଗାଧେଇ ଦେବା ପାଇଁ, କ'ଣ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେବୁ? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନୁମତି ଦେବାର କ'ଣ ଅଛି ମା, ତୁମେ ତ ମୋ ମା ବୟସର, ତମେ ତ ମୋ ମା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋତେ ଗାଧେଇ ଦିଅ। ଇଏ ମାଉସୀ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାମ ପଟ ଜଙ୍ଘରେ ଥିବା କଳା ଯାଇ ଚିହ୍ନଟିକୁ ଇଏ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି, କଳା ଯାଇଟିକୁ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ଆସି ମନ୍ତ୍ରୀବରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କହିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀବର କହିଲେ, ମାଉସୀ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ, ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ। ତା ପରଦିନ ରାଜସଭା ବସିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀବର କହିଲେ, ମହାରାଜ ଡାକନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ, ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇପାରିବି କି ମୁଁ ଠିକ୍ ବୋଲି। ରାଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ଡକାଯାଉ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆସି ରାଜଦରବାରରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା ଏବଂ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀବର କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ ଦେବେ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ହଁ, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀବର ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀବର କହିଲେ, ଶୁଣ, ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀର ବାମପଟ ଜଙ୍ଘରେ କଳା ଯାଇ ଚିହ୍ନ ଅଛି କି? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ, ହଁ, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀବର କହିଲେ, କଥା ସେଠି ନାହିଁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି, କିନ୍ତୁ ଅଛି କି? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରୀବର କହିଲେ, ଦେଖିଲ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ବାମପଟ ଜଙ୍ଘରେ କଳା ଯାଇ ଅଛି ବୋଲି ଏତେ ଗୁପ୍ତ ଜାଗାରେ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖିଲି? ତାମାନେ ସେ ମୋ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜିତିଛି ଏବଂ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛି ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ଅସତୀ ବୋଲି, ଏବଂ ତୁମେ ହାରିଯାଇ ତ କ'ଣ ଏକଥା ମାନୁଛ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମହାରାଜ କହିଲେ, ଯେଉଁଟା କହିଛି ମାନେ ସେଇଟା କହିଛି, ଯାହା ଉଚିତ ସେଇଟା କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ତାହେଲେ ହାରିଗଲ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ହାରିଗଲ, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ କୁହ, ସେଇଟା ପୂରଣ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ତୁମର ଶେଷ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରି ଦିଆଯିବା ପରେ ତାପରେ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛାରେ କେବଳ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବି, ତା ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ରାଜା କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଅ, ତୁମେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖା କରି କିଛି କଥା ହେଇକି ଆସିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆଖିରେ ଆଖି ଲୁହ ନେଇଗଲା ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମୁଁ ତୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଉନଥିଲି, ମୋ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକା ତୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ହେଲେ ତୁ କ'ଣ କଲୁ? କ'ଣ ତୁ କଲୁ? ଏଇ ଭଲ ପାଇବାର, ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ଏଇ ମୂଲ୍ୟ ତୁ ଦେଲୁ? ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲି ଆସିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସତ କଥା କେବେ ଲୁଚିକି ରହେନି, ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା କି ଏଇଭଳିଆ ସଙ୍କଟ ପଡ଼ିଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଗଛରୁ ପତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ କଳେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗଛରୁ ପତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼େ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଯେମିତି ମୋ ପାଖକୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଫେରି ଆସୁ। କ'ଣ କଲା ଆଜ୍ଞା? ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ରାଜା କହିଲେ, କିଏ ତୁମେ? ତାପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ଶିଖିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆଦେଶ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଅତି ଗୂଢ଼ କଥା। ରାଜା କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କର। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ, ରାଜା ପୁରା ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ
तापर तांको कहले मु अत्यंत प्रसन्न तुमर जो नृत्य तुम कल मु बहुत प्रसन्न तुम कौन मागुच माग मु सबू देवी। स्त्री लोक जन कहला हाँ तुमको सत्य सत्य त्रिबार सत्य करने पड़ो। राजा कहला अच्छा मु सत्य सत्य त्रिबार सत्य करुँच तुम्हें जहाँ भी मागिब मुझे देवी। तापर स्त्री लोक जनक कहला आज्ञा आपणकर यही दरबार रे गोटे सबुठारु बड़ चोर अच्छी जदि आपण से चोर को दंड दे पारिबे ताहले मते मो पाउनाटा मिलଯିव मते मो पुरस्कार मूल्य मते मिलଯିव जहाँ मो पुरस्कार पाइबा कथा पाइजिबी। राजा कहले कौन है मो दरबार पुणी बड़ चोर अच्छी ता ना खाली थरुटे कहीकि देख तापर मु ता अवस्था कौन करुच्ची। तापर स्त्री लोक जनक कहला आज्ञा आपणकर मंत्रीवर हूँ सबुठारु गोटे बड़ चोर जी कि मोर सबु किछि चोरी करि नहीं एक कथा शुणु शुणु मंत्रीवर जाइए राजा कहले महाराज महाराज आज्ञा मुझे स्त्री लोक आगुरी केबे देखुनी प्रथम थर पर देखी जदि मु आगुरी केबे देखिनी ताले एबे केमिति कोन तांकर माने आगुरी केबे देखिनी जदि मु प्रथम थर पर एठी देखुची पुणी आगुरी तो चोरी करिबी केमिति कोन एतेक शुणी सारी से स्त्री लोकटी कहला आज्ञा आपण होचंदी महाराज आपण न्याय विचार करती न्याय विचार आपण करती हेले चिंता करतु जो लोकटी मते आगुरी केबे भी देखिनी ताले मो बाँ पट जंघरे थिबा कला जाई को केमिति देखिला। राजा कहले कौन मु किछि बुझी परनी आज्ञा मु होची सेही स्त्री लोकर सॉरी मु होची सेही लोकर स्त्री। जो लोक को आज तुम्हें किछि बुझी न विचारी ताकू मृत्युदंड दंडित करुच। राजा बहुत अनुताप कले एवं मने मने बहुत दुखित मध्य हेले तांकर भूल बुझावणा पाई तांकर घटना सत्यासत्य अनुसंधान न करी गोटे लोक को मृत्युदंड से दंडित करि थांते। तेणु देखंतु प्रिय दर्शक बंधु जड़े स्त्री ता शंखा सिंदूर को बंचीबा पाई केते संघर्ष करुची। ए दुनिया रे सब नारी समान नुहंती आज्ञा एमिति किछि नारी अछंती जो माने निजर परिवारर आर्थिक समस्या को देखी तांको मन भीतर थिबा माने बहुत गोटे शह शह इच्छा को से चापी रखती। तांकर कौन इच्छा नहीं गोटे भल जगह को बुली जीवा पाई भल खाद्य खाइबा पाई कि भल शाढ़ी पिंधिबा पाई से कहते नहीं घरर परिस्थिति या काले कहीदेले कि मनरे दुख भावियो कि मु एमती तांको भल करि पालिनी तांको एमती भल खाइबा को देई पाली नहीं बेले बेले से निज रोग को मध्य लुचेई दियंती पैसा खर्च होइछो बोली जर होतिबो नाई किछि हिनी एमती भल होइछो सेही भली महान नारी निकट में आमर 100 कोटी प्रणाम। किंतु एमिति किछि नारी अछंती जो माने ए नारी जाति पई होउचंदी कलंक आ परकिया प्रीति रही तांको निज स्वामी को से बहुत कष्ट दौरान ना तांको शांति बंचापी दौरान ना तांको जीवाई दौरान ना तांको रखुंट ना तांको छाड़ुंट एमती सब बड़े कम करुवे जेमिति तांको स्वामी मन में सब बड़े सन्देह हम गोटे पुरुष केते आज्ञा संभाल केते संभाल पुरुष को तो मना है ना कांदीवाई कारण से पुरुष किंतु गोटे पुरुष आज घर कणरे जितेबाला ताको एकुटिया समय मिले आज कांदुची क्या न देखे कांदुची न देखे क्या कांदुची कौन पाई आज्ञा कौन पाई ये अन्याय कौन पाई ये अत्याचार दयाकोरी सुधुरी आसतु आज्ञा जो मैंने परकिया प्रीति अच्छा यह एक अति गूढ़ एवं मार्मिक कथा प्रिय दर्शक बंधु जदि आपण एपर्यंत लाइक करना ताले निश्चित रूपे लाइक टे करंतु आपण जानिबे शेष में एमिति केउ परिस्थिति निज स्त्री को छाड़ी श्रावण मास यही गोटे स्त्री सहित शारीरिक संपर्क रखुंट ताहले आपणकर भाग्य बदली जीव प्रिय दर्शक बंधु ध्यान दे शुणुतांतु अति चमत्कारी कहानी प्रिय दर्शक बंधु। तापर कौन एटा हूँ अति सुंदर कथा अति मार्मिक कथा गोटे देश जड़े राजा थिले से देखिले तांकर जी राणी से बहुत मन दुखरे अच्छा सबु बड़े मन दुख कर मुहरे हस लिभि जाइए पूरा राजा बहुत प्रजावस्थल राजा एपटे राज्य कार्य करू करू तांको मन दुख थाए मो राणी जी एते दिन है हसी ना कौन एमती उपहार देवी जहाद्वारा राणी हसबे जहाद्वारा राणी टिके भलरे कथबार्ता करेंगे
राजा को मन को एक उपाय आसिला। कौन कले प्रिय दर्शक बंधु, जो जन्मदिन आसूची राणींकर एमिति किछि गोटे उपहार देवी जहाँ को देखिला क्षणी राणी एकदम पूरा प्रसन्न होइजिबे। मन भितर एक कथा चली थाए, हेले कि उपहार देवी यारी अन्वेषण यहाँ से मने मने खोजु थांती। से उपहार को राजकार्य मध्य व्यस्त थांती। थरे नगर भ्रमण करू करू तांकर नजर पड़ला एक मूर्ति कारीगर उपरे। जो मूर्ति कारीगरटी मूर्ति तैयारी करुथिला से मूर्तिटी एते सुंदर सते जेपरि पूरा जीवंत अविकल मूर्ति से तैयारी करुथिला। राजा एकदम पूरा मुग्ध हो गले एवं से मूर्ति कारीगर पाखु गले। अरे बाबा, तमे तो अति सुंदर भाव में मूर्ति तैयारी करुछ। मो राणींकर रूप मु वर्णना करी मो मुखमंडल रे, तुमे तांकर अविकल मु जेमिति वर्णना करी सेमतिया मूर्तिटे तैयारी करिवो। जदि तुमे तैयारी करि देलो ताहेले तुमे जहा धन दौलत मागिबो मु सब देबी। एवं मु कथा दउची तुमको सारा जीवन पर्यंत मोर एक उच्च पदस्थ राजकर्मचारी हिसाब रे तुमको मु नियुक्ति देबी। ए कथा सुनी मूर्ति कारीगर पाद आउ तले लगे ना, खुशी पूरा पागल होगा। तापर पर राजा कहले आउ हाँ आउ गोटे कथा, बहुत जरूरी कथा, जदि तुम्हें मो राणी को प्रसन्न कला भली मूर्तिटी तैयारी करी न पार ताहले तुमको मृत्युदंड दिया। एते कही राजा चलीगले। मूर्ति कारीगरटी भगवान को डाकिला, प्रभु कहीं मो सांगे एमती कल, मु जोठी थी जेमिति थी बहुत भल थी। एपटे राजा आसी कहउचंती जदि भल मूर्ति तैयारी करि पारिबु ताहले तते धन दौलत सब दिया जिवो। एपटे कहउचंती जदि टिके भी राणीकर मन जदि उणा हैला ताहले तुमको मृत्युदंड दियाहब। कहीं प्रभु मो सांगे एमती कल, मु जोठी थी जेमिति थी। हौ राजा कहउचंती माने मु मूर्ति तैयारी करिबी। अत्यंत सुंदर सुंदर मूर्ति तैयारी कला राजा को कहवा हिसाब रे। राणीकर रूप जमती से वर्णना करथिले, किंतु जेते थर से मूर्ति तैयारी कले आउ पूर्व परी सी सुंदर हो पाला नहीं। केमिति कौन हम आज्ञा, मनीषर कामटा सुंदर हम से जिते ता मन प्रफुल्ल रहिबो। ता मनर तो सब मृत्यु रहिला ना, मुझे न करि पारि भल से मते मृत्युदंड रे दंडित करा जिवो, तो केमिति से भल करिवो। एमती चेष्टा करी करी आज्ञा आउ मात्र 3टी दिन अच्छी। बसिक चिंता कला ना आउ हबनी, मु तैयारी करि पारिबिनी मूर्ति, कौन करी मु जाऊँगी राज्य छाड़ी पलैबी। दी पाद आज्ञा आगे की जाइछि मने पइला, अरे मोर माँ बापा माँ बुढ़ा बापा माँ 2 जण अच्छे घरे, से चलवाई मध्य सक्षम नुहति एवं स्त्री पिला छुआ अच्छा, मु जीवी पलैबी भलरे रहिबी, किंतु तांकु आउ से माने छाड़िबेनी। अजथारे मो पई काई से माने परिश्रम करेंगे, कहीं से माने कष्ट पाइबे। ता अपेक्षा बरं जदि मु मरी जाए एठी रही मरबी, मो परिवार लोकों संगे मु रहिबी। आउ गलानी से दिन राति थिला सबुठारु दुखद राति। भगवान को डाकिला, प्रभु रक्षा कर, मो मुंडरे बुद्धि दियो, कहीं एमती मते कष्ट दल। आज्ञा भगवान क्या कष्ट दियंतिनी, समस्ते निज निजर कर्मर फल भोगती। तेणु किए को जन्म कि काम करिथिबो। एबे आमे भगवान को डाकुचे, प्रभु आमे जहाँ चाहूँ जहाँ आमे डिजर्व करचु आमको सेया दियो, किंतु आम कर्म रे जे कौन लिखा अछि, आमे कर्म कौन करथिले ताकू एबे किए जानिछि। प्रारब्धर कर्मर फल आमे भोगुतिबा। तेणु भगवानकर आशीर्वाद हैला। ता परदिन सकाळ उठी जाइकी राज दरबार पहुँचले मूर्ति कारीगरटी। जाइकी हाथ जोड़ी कहला, मणिमा राणी को देखिबार सुजोग थरे मते दियंतु। महाराज रागिले, कौन पे राणी को देखिबो। मूर्ति कारीगरटी कहला, आज्ञा आपण थरटी चिंता कले, आपण मुहरे तांको रूप को वर्णना कले, एपटर कहउछन्ती अबिकल तांकरी भली मूर्ति तैयारी करिया पे। आपण टिके निजे कहंतु, मु जेतले थरुटे तांको न देखिबी ताहेले केमिति कोन मु तांको खुशी करि पाला भलिया मूर्तिटे तैयारी करबी। मते टिके देखिबा पे थरे सुजोग दियंतु। राजा कहला, अच्छा हौ हौ ताहेले ठीक अछि, तुमे जाओ राणी को देखा करि आस। मूर्ति कारीगरटी कला एवं राणी को प्रणाम करी कहला, राणी माँ मु हूँ मूर्ति कारीगरटी, आपन को 2टी प्रश्न पचारे आसी, आप मते कहि परिबे। राणी माँ कहले, हाँ ठीक अच्छे, प्रश्न पचार, कि प्रश्न पचारिबो। मूर्ति कारीगरटी कहला, कहि परिबे गोटे विवाहित नारी जीवन रे
ସବୁଠାରୁ ସୁଖର ସମୟ କେତେବେଳେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ସମୟ କେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ? ସେତେବେଳେ ରାଣୀମା କହିଲେ, ଶୁଣ, ସବୁଠାରୁ ସୁଖ ସମୟ କେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ହାତ ଧରି ଗୋଟେ ନାରୀ ନିଜର ଘର ପରିବାରକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପର କରିଦେଇ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସେ ବୋହୂ ହେଇକି, ଏବଂ ସେଇ ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବୁଝିପାରେ, ତାକୁ ସନ୍ଦେହ ନ କରେ, ତାକୁ ସମୟ ଦିଏ, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଥାଏ, ତା କୋଳରେ ଏକ ପିଲାଟି ଥାଏ, ତା ନାରୀ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ ହେଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିବାହିତ ନାରୀ ପାଇଁ। ତା ଅପରପକ୍ଷରେ ଯାହା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଘର ପରିବାରକୁ ଦୂର କରି ପର କରିକି ଆସିଛି, ସେଇ ଲୋକଟି ଯଦି ତାକୁ ନ ବୁଝେ, ତାପରେ ସବୁବେଳେ ବିରକ୍ତ ହୁଏ, ଗାଳିଗୁଲଜ କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ତାକୁ ଅପମାନ ଦିଏ ଏବଂ ସନ୍ଦେହ କରେ, ଏବଂ ତା ପାଖରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ନଥାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୋଟେ ବିବାହିତ ନାରୀ ଜୀବନ ପାଇଁ। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଟି ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟେଇ ସେହି ସମୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାଣୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ଏବଂ ରାଜା ସେ ରାଣୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ରାଣୀ ଆସ, ତୁମର ଉପହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଅନେକ ରହିଥାନ୍ତି, ଦେଖିବା ଉପହାରରେ କ'ଣ ମିଳିବ ରାଣୀମାଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ରାଣୀମା ଆସି ପରଦାକୁ ଟାଣିଦେଲେ, କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଅଧୀର କରିଦେଲା ଏବଂ ଖୁସିରେ ରାଣୀଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସିଲା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟେ ବିବାହିତ ନାରୀ ଜୀବନର ଯାହା କାମ୍ୟ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରାଜା ଥିଲେ, ରାଣୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତାନଟିଏ ଥିଲା। ରାଣୀ ତ ସେଇଟା ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେପାଇଁ ସେ ଖୁସି ହେଲେ। ରାଜା କାହିଁକି ଦୁଃଖ କଲେ? ନା, ରାଜା ଏଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କଲେ ଯେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଅନୁତାପ କଲେ ଯେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ସେ ରାଣୀକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାକୁ ସମୟ ଦେବାର ଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସମୟ କାଢ଼ିକି ଦେବ। ସମୟ ଦେବା ଆଉ ସମୟ ବାହାର କରିବା, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଜଣେ ଫାଙ୍କା ସମୟରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ହେଲେ କଥା ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସମୟ କାଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ଏବଂ ତା ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଜାଗା ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁ ମା'ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଘରେ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ କଥା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ସେ କଥାକୁ ଆଉ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ଘରକୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରୁ ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ତା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣ ଯେଉଁ ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ବିରକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅସୁବିଧାଟା ସୁବିଧା ହେଇଯିବନି। କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆପଣ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଶେଷ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓର ଅନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ଏମିତି କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଲେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ। ରାମୁ ନାମକ ଏକ ପିଲାଟି, ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାମୁ ନାମକ ଏକ ପିଲାଟି। ପ୍ରଥମ କାହାଣୀରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ପ୍ରଥମ କାହାଣୀଟି କାହାର ଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କାହାଣୀଟି କାହାର ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ କେଉଁ କାହାଣୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ରାମୁ ନାମକ ଏକ ପିଲାଟି ଥିଲା, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାର ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ତା ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେ ବାସ୍ ଖଟିବ ଆଉ ଖାଇବ, କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବ। ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ବହୁତ ପଇସା ହେଇଗଲା ରାମୁ ପାଖରେ। ଏବେ ରାମୁ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏକ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାଟିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ବିବାହ କରିବି। ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାଟିକୁ ଦେଖି ବିବାହ କଲା। ଅତି ଚମତ୍କାରୀ କାହାଣୀ, ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏବଂ ସେ ଏବେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଯେଉଁ ମୋର ବେପାର ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ ମୋର ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇବି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଦେଶକୁ ଗଲା। 1-2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସେ। ରାମୁର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଦିନେ ତା ନାଁ ହେଉଛି ସାମୁ। ତାକୁ କହିଗଲା, ରେ ସାମୁ, ତୁ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରେ ଥା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ସୁବିଧା ହେବ ଅସୁବିଧା ହେବ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। କ'ଣ ପାଇଁ? କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ?
ना तांकर आज गोटे जगह को जीवार अच्छे तांटे नहीं जाऊ एकुटिया से गले असुविधा। आ गोटे कथा तांकर आज मेडिसिन टे दरकार नहीं आसबू टिके। किंतु रामूर स्त्री टिके चरित्रहीना। सबू स्त्री लोक आज्ञा समान नुहंती। बारंबार ये कथा कहूँ सबू पुरुष लोक आज्ञा समान नुहंती। तो रामूर स्त्री टिके चरित्रहीना। मन रखंतु जो स्त्रीर चरित्र भल ताको आपण पूर्ण स्वाधीनता देदेवे से 50 आगा बुली आसो से भाव में तार चरित्र ठीक थी। आउ जदि आपणकर स्त्रीर चरित्र खराब ताले आपण सिंधुक भितर ताला दे रखंतु से पर पुरुष सहित शारीरिक संपर्क रखिबो मान रखिबो। आउ गोटे कथा पर पुरुष सहित शारीरिक संपर्क रखुवा स्त्री केबे हेले ता निज स्वामी को ये दुईटी जिनस दिए ना। गोटे हूँ समय आ गोटे हूँ सम्मान। केबे भी समय दिएनी। सबू लोकों ता पाखरे समय थिबो किंतु आपण समय नथिबो। ता निज खुशी पाई समय थिबो किंतु सी खुशी भितरे आपण नथिबे। कौन कहती है को आपण से स्पेशल होइतिबो किंतु आपण चरित्र है ना नारी हृदय आपण किसी भी जगह ना। कौन है धीरे धीरे रामूर स्त्री तार सांग जो सामूर सांग सॉरी रामूर सांग सामू ता सहित प्रेम संपर्क गढ़ी उठला एवं एते अधिक हो गला जड़े आउ जन को दंडे छाड़ी रही पारिले नहीं। किंतु रामू एपटे कौन चिंता कला 2 वर्ष होलानी घर को मु जाइनी मोर स्त्री सेपटे मो बाट को चाह बसी मुझे सरप्राइज देला भली जीवी सब अलंकार जहाँ सब थिला सब आनिला टंका किछि आनिला अति खुशी मन घर को आसला। हेले तार स्त्री आउ जनकर हो सारी बोली एक कथा किए जानी आज्ञा। आसी जिते कबाट ठक ठक करे से रामर स्त्री एकदम पूरा चमकी पड़ला। अरे ये कौन एमती एत शीघ्र आसिले एवं सिंधु पाखरे ता प्रेमिक को लुचेई दे रामू पाखरे जाई पहुँचला एवं एमिति अभिनय कला। रामू चिंता कला मो भलिया स्त्री आउ ये जगत रे कहारी नांती। मन रखंतु प्रिय दर्शक बंधु सी जी भी होना कहीं आपण को जी धोखा देव से आपण को विश्वास को प्रथमे जीतब है तापरे विश्वास जीति सारा पर आपण सांगरे प्रतारणा करिवो। ये कथा को लेखिकी रखंतु प्रिय दर्शक बंधु। जमी महुमाछी ठारू आमे महू पाऊ किंतु सही महुमाछी आमको दंशन करे तार अर्थ होची सबू मिठा कथा कहूतिबा लोक भल ही न थांती प्रिय दर्शक बंधु। तापरे कौन है आज्ञा तापरे निज स्वामी को ऊपर घर को नहीं गला खाइबा पीवा को देकी शुईकी आसला। ता प्रेमिक पाखरे आसी पहुँचला। मो स्वामी तो आसी पहुँचलानी मु केमिति कौन तुमको छाड़ी रही तुमको छाड़ी मु गोटे मुहूर्त भी रही पारे ना। सामू कहला ठीक कथा मु भी से चाहूँगी हेले करवा कौन मो पाखे तो टंका किछि नहीं। तुम गोटे काम कर तुम स्वामी जहाँ टंका आनी जहाँ भी अलंकार आनी ना कहीं ताकू सब नहीं आस ताकू नहीं आस मत दियो आमे एते दूर को चली जा मु 5 दिन पर जाऊँगी भल घर बुझिकी आसि बहुत दूर रे आमे तुम 5 दिन पर्यटन मत अपेक्षा करथिबो एठी मु आसीबी आमे 2 जण चली जा बहुत दूर को आमको से टिके असुविधा करने नथिबे आमे भल रहिबा। ये कथा पाईगला सबुठ रामूर स्त्री कौन कला जिते सब टंका थिला घरे जिते सब माने अलंकार थिला सबू नहीं आसी ता प्रेमिक हाथ में टेकीदेला एवं हसी हसी ता प्रेमिक को विदाई देला। जाओ प्रियतमा मु अपेक्षा करिछि आसीबो आसीबो तुम्हें 5 दिन पर मुझे अपेक्षा करिछि। एपट्रे रामूर स्त्री चिंता कला अच्छा मो स्वामीटा मो बाटर असुविधा होची कौन कला ताको खाद्यर विष दी मारिदेला। आज्ञा अपेक्षा करी रहिला केबे मो प्रेमिक आसीबो। आज्ञा 5 मास कला 6 मास कला 1 वर्ष कला प्रेमिकर आउ देखा नहीं कौन करिबो। परपुरुष को विश्वास करी जीवन रे बहुत बड़ भूल कर देछि कौन कला। आज्ञा शेष रे अनुतापर नियारे जली जली निजको से आत्महत्या करदेला। एपट्रे सामूर अवस्था कौन से ता सांगर स्त्री ठारू टंका आनिला सोना आनिला शारीरिक संपर्क पाइला एवं से काहाठारू ये सब पाई जे ताको प्रश्न पचारिया पई भी ए दुनिया रे आ केही नांती। भगवान को हसी कहला प्रभु आपण बा कहती जी कर्म जेमिति करे से सेमति फल पाए मु तो कहीं एते खराब कर्म कली मते तो किसी फल मिलला नहीं
देखंतु आज्ञा ये केमिति ट्विस्ट घटुची रोम आज्ञा पूरा टांकुरी उठुची ध्यान देकी शुणुथांतु प्रिय दर्शक बंधु तापर कौन है आपण जेबे ठारू खराब कर्म करिवे सेबे ठारू आपणकर खराब कर्मर फल आपण पछ पछरे गोड़ेब आपण को बर्बाद न करवा पर्यंत कर्मर फल आपण न भोगिबा पर्यंत आपण पछे पछे गोड़ेब प्रिय दर्शक बंधु एवं असत धन मिलिला बेले बहुत परिमाण रे मिलिबो किंतु गला बेले मूल सहित पूरा निपात हो जाए आज्ञा कौन है एपट्रे ना सामू एक सुंदर कन्या को देखी बाहला तापरे किछि वर्ष पर एक सुंदर पुत्र संतान टी जन्म है आउ से एते सुंदर ताकू थरे देखिले बारंबार देखिया पे इच्छा हबो एवं सबु पाठ को बहुत कम समय अध्ययन कला क्लास रे पूरा फास्ट हो गला तापर चाकरी कला तापर विवाहर बयस आसी हो गला बापा कहले मो पुओ एते सुंदर देखिया पे एते भल चाकरी करुची मो पाखरे टंकार अभाव नहीं एक सुंदर कन्या को देखी पुओ सहित बाहागर करई देले तापर कौन है बाहागर गोटे वर्ष जाइने आज्ञा अजणा रोग आसी पहुँचला अजणा रोग जेते जुआड़े उपाय है जेते जहाँ डॉक्टर नेले किछि रोग चिन्ह पाइले ना शेष तार पुटी शेष निश्वास त्याग कला मरीगला आज्ञा से गारे जड़े साधु उपनीत था आसिक पहुँचले कहला रे सामू आज तो तू बहुत दुख करुचु मन पका से दिन घटना को जो दिन तू बहुत खुशी होतलु जहाँ को तू पुओ कहूनु सी तो पुओ नुहरे सी हूँ तोर से ही सांग तो ठारू प्रतिशोध नवापाई तो पुओ रूप आसी हाँ देख कर्मर फल केमिति क्या डर कि न डर किंतु कर्म को डर कर्मर फल निश्चिंत रूप से मिल आउ गोटे कथा लेखिकी रखंतु प्रिय दर्शक बंधु आपण सच्चा हृदय जहाँ देइथिबे धन दियंतु घृणा दियंतु भल पाइबा दियंतु स्नेह दियंतु सच्चा हृदय रे जहाँ देइथिबे सी आपण पाखक निश्चिंत रूपे फेरिकी आसीबो एवं एटा निश्चित नुहे जे जहाँ को आपण देइछन ताहा पाखर फेरिबा नाही किंतु निश्चिंत रूपे फेरिकी आसीबे आउ जदि न फेरिला ताले जानिबे आपण से जिंस को केबे देई ही नथिले विश्व ब्रह्मांड को आपण जहाँ देबे सी आपण पाखक 100 गुण करी सेटा को लेउटै देबो एटा को मने रखंतु निजर कर्म को डरंतु सब किछि आपे आपे समाधान हो जिवो आज्ञा जदि आपणकर कर्म ठीक थिबो ताले निश्चित रूपे आपण को सक्सेस मिलिबो माने मिलिबो 100% ग्यारंटी आज्ञा 100% ग्यारंटी तापर कौन है साधु जनक कहले तू से दिन तो बहुत खुशी होतलु आज कहीं दुख करुचु ना ये हूँ तोर से सांग तोर पुओ रूप से आसी ताठू जिते सब टंका आनीलु से सबू टंका आज तार शुद्ध मूल हिसाब हो जाए कड़ा गंडा कर आज हिसाब कर अधा पैसा खर्च कला तार पाठ पढ़ारे अधा पैसा खर्च कला तार औषध आउ जहाँ सब थिला सब ते कांगाल कर दे चलीगला सामू कहला अच्छा मो बहु कौन कला सी पुणी कहीं विधवा है साधु जनक कहला अरे ये तो बहु नु रे हूँ तो सही सांगर स्त्री जी पूर्व जन्म रे तो सांग को विश्वासघातकता करी तू सहित शारीरिक संपर्क रखिला देखंतु प्रिय दर्शक बंधु दुनिया केमिति चली आ गोटे कथा कहि प्रिय दर्शक बंधु कौ समय निज स्त्री को छाड़ी केवल यही गोटे स्त्री सहित शारीरिक संपर्क रखा द्वारा आपण जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति होता है सबकि समस्या समाधान होता है कौ कथा कहूँ जो स्त्री चरित्रहीना होती आपण बारंबार बुझेला परे भी सी आपण कथा बुझु नथिबो आपण कहिबे एई कथाटा मते संदेह दोछि तू ए कथा करना केदु से सही काम को सही कथा को बारंबार करथिबो आपण को ना छाड़ी दउथिबो ना आपण को रखुथिबो आपण खाली तहगंज करी मारुथिबो सब बेले पैसा समय केवल कथा होथिबो मन रखंतु एई बेले स्त्री को छाड़ी दियंतु जे आपण को बुझिबो आपण को धन को नुहे आपण को मन को बुझिबो सेही बेले स्त्री सहित सेही बेले कन्या सहित शारीरिक संपर्क रखंतु निज जीवन में बहुत आग को जीवे जी आपन को भल पाउची आपन ताकू ही भल पांतु आज्ञा सब किछि परिवर्तन हो जिवो वीडियो रो पार्ट 2 आसीबो मो आशा करूची वीडियोटी आपन मन को भल लागितो आउ निश्चित रूपे जदि किछि त्रुटि थाए ताहले आपन को महान हृदय रे सान भाई रंजित को क्षमा कर दियंतु
भलरे रुहंतु सुखरे रुहंतु। देखा अब परवर्ती भिडियो निजर जत्न नौथांतु। रहुची भलरे थांतु। जय जगन्नाथ।